हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कैपुला बोन को। तो स्कैपुला के बारे में सबसे पहली चीज़ ये बता दूं कि स्कैपुला जो है वो थिन बोन होती है, ठीक है, जो कि पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट पे थोड़े से केज के यहाँ पे रहती है, ठीक है। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है, ठीक है। अब साइड डिटर्मिनेशन की बात किया जाए स्कैपुला की, ठीक है, तो स्कैपुला की लेटरल साइड पे ग्लेनोइड एंगल होता है, जो कि अब हम इसमें देख सकते हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये है ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। उसके बाद ग्लेनोइड कैविटी होता है हमारा लेटरल साइड पे। दूसरा इसमें जो साइड डिटर्मिनेशन करने का, पहचानने का तरीका ये है कि ये डोर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स। डोर्सल सरफेस जो होता है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डोर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड द कोस्टल सरफेस इज कॉन्केव। अब तो डोर्सल सरफेस कौन सा है और फिर से कोस्टल सरफेस कौन सा है, तो ये जो आप सामने में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो एरिया, एक मिनट आपको मैं पेन से दिखा देता हूँ करके, एक सेकेंड। ये वाला एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डोर्सल सरफेस है हमारा, यानी कि ये जो सरफेस है हमारा, ये डोर्सल सरफेस है, ये वाला पूरा सरफेस डोर्सल सरफेस है, ठीक है। तो डोर्सल सरफेस जो होता है ये हमारा कहाँ पे रहता है, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है ये, ठीक है, ये कॉन्वेक्स होता है डोर्सल सरफेस। और कोस्टल सरफेस जो होता है वो कॉन्केव होता है। अब कोस्टल सरफेस भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो हमारा सरफेस है, ये दिख रहा है, ये कौन सा सरफेस है, हमारा कोस्टल सरफेस है, ये होता है कॉन्केव। फिर से तीसरा क्या है साइड डिटर्मिनेशन करने का तरीका, द थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर रन्स फ्रॉम द ग्लेनोइड कैविटी अबव द इंफीरियर एंगल बिलो। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारा ग्लेनोइड कैविटी है, एक सेकेंड, ये हमारा ग्लेनोइड कैविटी है, देख सकते हैं, ये एरिया हमारा ग्लेनोइड कैविटी है, ठीक है। अब फिर से यहाँ से जो ये लाइन आ रही है, देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ठीक है, ये हमारा लेटरल बॉर्डर हुआ। और ये जो नीचे में है, ये हमारा इन्फीरियर एंगल है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये जो साइड है ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है, लेटरल बॉर्डर, ठीक है, ये हमारा कहाँ लेटरल साइड पे रहता है, ठीक है। नीचे में कहाँ पे, नीचे में कौन सा एंगल रहता है, ये इन्फीरियर एंगल रहता है। तो ये बात थी हमारे किसकी, साइड डिटर्मिनेशन की। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सरफेसेस कि हमारा जो स्कैपुला है उसमें कितने सरफेस होते हैं। तो पहला जो है कोस्टल सरफेस, जिसको और सब स्कैपुलर फोसा, कोस्टल सरफेस या फिर सब स्कैपुलर फोसा भी कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं हमारा, ये जो हमारा एरिया है, रुक जाइए पेन से मार्क करके दिखा दूँ, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया, ये है सब स्कैपुलर फोसा का, ठीक है। यहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल्स अटैच होती हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा सरफेस है, ये हमारा है कोस्टल सरफेस। अब बात करते हैं हम डोर्सल सरफेस की। तो अभी यह सामने में आप देख सकते होंगे, ठीक है, ये जो हमारा है ये है डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस में क्या होता है, डोर्सल सरफेस में अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ स्कैपुला विच डिवाइड सरफेस स्मॉलर, मतलब इसमें क्या होता है ना, देखिए, ये है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ये हमारे, ये जो ऊपर का सरफेस दिख रहा है आपको, ये ऊपर का सरफेस है स्मॉलर सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स अटैच होता है, ठीक है। और ये हमारा है बिगर, यानी कि या फिर लार्जर इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, यहाँ पे इंफ्रा स्पाइनेटस जो है, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है। ये हमारा कौन सा सरफेस हो गया, आपका डोर्सल सरफेस हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर के बारे में, ठीक है, कि कितने बॉर्डर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला है सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, जो कि शॉर्टेस्ट होता है और प्रेजेंट होता है सुप्रा स्कैपुलर नॉच पे, ठीक है। अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, आपको दिखा रहा हूँ सुपेरियर बॉर्डर। हमारा ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना ऊपर का, ये है सुपेरियर बॉर्डर, ठीक है। ये ये हमारा सुपेरियर बॉर्डर है, ठीक है। इस पे क्या होता है, हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस वाली फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुपेरियर बॉर्डर देखिए, ये जो है ना, ये सुपेरियर बॉर्डर हुआ, ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है प्रेजेंट, यहाँ देख सकते हैं। सुपेरियर बॉर्डर जो है शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है सुप्रा स्कैपुलर नॉच के पास, ठीक है। उसके बाद है लेटरल बॉर्डर, द लेटरल बॉर्डर इज थिक, लेटरल बॉर्डर जो होता है वो थिक होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, फिर से आप देख लें, देखिए, ये ये जो हमारा बॉर्डर है, ठीक है, ये वाला, ये हमारा है लेटरल बॉर्डर, वो क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल के पास, इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल के पास, ठीक है। तो ये हमारा है, ये जो देख रहे हैं, ये हमारा इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। और ये जो हमारा बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है लेटरल बॉर्डर, ये हमारा लेटरल बॉर्डर है,
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब एंगल की बात करते हैं, ठीक है। द सुपेरियर एंगल इज कवर्ड बाय ट्रेपीजियस, ठीक है। द सुपेरियर एंगल जो होता है वो कवर्ड किससे होता है, ट्रेपीजियस से, ठीक है, ट्रेपीजियस मसल से। द इन्फेरियर एंगल इज कवर्ड बाय लेटिसमस डोर्साई, इन्फेरियर एंगल कवर्ड बाय लेटिसमस डोर्साई से, ठीक है। द लेटरल और ग्लेनोइड एंगल इज ब्रॉड एंड बियर्स ए ग्लेनोइड कैविटी और फोसा, ठीक है। लेटरल एंगल या फिर इसको ग्लेनोइड एंगल भी कहा जाता है, ठीक है। दे ब्रॉड होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड फैला होता है, ठीक है। बियर्स ए ग्लेनोइड कैविटी, वहाँ पे क्या होता है, ग्लेनोइड कैविटी होता है या फिर ग्लेनोइड वहाँ पे फोसा होता है, ठीक है। तो अब हम इसको फिगर में देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक सेकंड, ये यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सुपेरियर एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ पे बनता है, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे वो है सुपेरियर एंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इन्फेरियर एंगल, ये जो एंगल है यहाँ पे जो बनता है इन्फेरियर एंगल, और उसके बाद जो हमारा एक और एंगल बचा है वो क्या है, लेटरल एंगल, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी के पास जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लेटरल एंगल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बचा, आगे अब हमारे पास है फिर प्रोसेस, ठीक है, कि स्कैपुला में कितने प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अब प्रोसेस की बात करते हैं अब हम। तो स्कैपुला में भी 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है स्पाइनस प्रोसेस, एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, और एक होता है हमारा कोराकॉइड प्रोसेस। तो अब हम फिगर में देखते हैं कि ये तीनों प्रोसेस कहाँ कहाँ पे है प्रेजेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस, देखिए ये जो यहाँ पे इस एरिया है ना, ये हुआ हमारा स्पाइनस प्रोसेस, जो कि आप आपने देख सकते हैं हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, और ये हमारा क्रोकॉइड प्रोसेस है। एक हो गया स्पाइनस प्रोसेस, एक हो गया क्रोकॉइड प्रोसेस, ठीक है। एक जो हमारा होता है एक्रोमियन प्रोसेस, ये हो गया एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। तो हमने अब इस वीडियो में क्या क्या देखा, बॉर्डर, एंगल, ठीक है, बॉर्डर देखा, एंगल देखा, प्रोसेस देखा, सरफेसेस देखा और साइड डिटर्मिनेशन देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।